लास्ट। नो, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम? हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आप मैक्सिमम एमसीक्यूज एंड नॉलेज कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को एकदम इजी वे में कर सकते हैं। नो, व्हाट इज क्वांटम नंबर? व्हाट आई हैव रिटन, क्वांटम नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एन एटम। अब बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स भी लिखा है, एक ही चीज है, बस देखते जाओ। सिंपल वर्ड में अगर आप जानना चाहोगे क्वांटम नंबर क्या है, एड्रेस ऑफ एन एटम। हमारा भी एड्रेस होता है, उसी तरह एड्रेस ऑफ एन एटम। किसी भी एड्रेस के लिए हमें क्या चाहिए, क्वांटम नंबर 4 टाइप का होता है, एकदम अच्छे से देखते जाओ, बहुत इजी है। फर्स्ट इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, which is designated by small n and it explain about the orbit and shell। ये किसके बारे में बताता है? ऑर्बिट और शेल के बारे में बताता है। ठीक है, अगर n का वैल्यू 1 है तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट k शेल। इफ n का वैल्यू 2 है तो वी आर टॉकिंग अबाउट l शेल। ये हमने क्लास 8 9 में भी किया है। देन n3 इज k एलिमेंट, यही है ना, k l m n o p q, अभी तक यहाँ फाइंड हुआ है, दिस इज n1। ठीक है, सो ऑन। Now, number 2, azimuthal quantum, designated by small n। ये किसके बारे में बताते हैं? सब शेल, द स्मॉलर पार्ट ऑफ ऑर्बिट और शेल, सब शेल। इट इज डेजिग्नेटेड बाय एल। हमेशा याद रखना कि अगर n 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो l कितना होगा? एक ही होगा, जीरो। सुनते जाओ, n अगर 2 है तो l क्या होगा? 0 and 1। इफ n इज 3 देन l विल बी, इसका फॉर्मूला भी है, हमें नहीं जानना है, हम अभी बस इतना कर रहे हैं कि जिससे क्वेश्चन आंसर हमारा एमसीक्यू और कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन इजी वे में हो जाए। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इफ l इज 0, its alphabetical representation is s, it is known as s subshell or s orbital। if n is 1, it is represented as p subshell। अच्छे से चीजों को समझो, अगर L2 है तो ये किस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है? D सबशेल। L is 3, then it represent F सबशेल। If L is 4, लोग बोलेंगे नहीं 4 तो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जानने के लिए देख लेते हैं, G सबशेल। इज इट ओके? इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आप इसको कंबाइन करोगे, ये 1 है और ये 0s है, तो ये कंबाइन होके क्या आउटकम देगा? 1s। सेकेंड ऑर्बिट क्या देगा? दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। सेकेंड ऑर्बिट का दो पार्ट है, 0 and 1। L0 को क्या बोलते हैं? S। L1 को क्या बोलते हैं? P। दैट मीन इट विल अराइज टू थिंग, 2s and 2p। जस्ट लाइक इन थर्ड ऑर्बिट इट विल बी 3s, इट विल बी 3p एंड इट विल बी 3d। इज सो सिंपल। अब तक हम 11 में काफी कुछ सीख चुके हैं कि s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, d में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। इज इट ओके? तो अगर कोई मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोलते हैं तो मुझे मालूम है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में मैं बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट, दैट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 में सिर्फ एक ही चीज आता है, 1s। ऑर्बिट 1 है, s क्या है? सबशेल। अगर आप n2 के बारे में बात करते हो तो मतलब आप बुद्धि नहीं लगाना है, 2s and 2p आएगा। n3 के बारे में बात करते हो तो कितना सबशेल है? 2s, 2p, 2d। और अगर n4 है तो मतलब 4 लिखना है ना? क्लियर है? ओ, ये 3 होगा, चलो 3s, 3p, 3d। इज इट ओके? दिस विल बी 4s, 4p, 4d, 4f। इसी तरह 5 होता तो देखते हैं। सो सबसे पहले हमने किस क्वांटम नंबर को देखा? प्रिंसिपल, एजिमिथल। अब मैं आता, नादिया क्लियर है ना? हेलो? यस सर, क्लियर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज को एक्सप्लेन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है ऑर्बिटल्स, जो सबशेल का भी छोटा पार्ट है। एकदम सिंपल वे में आओ, एकदम सिंपल वे में, ज्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं अभी ट्रिक में आ रहा हूँ। n1 है तो l क्या होगा? 0। m क्या होगा? 0। सिंपली देखते जाओ, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर।
इफ n is 2, l will be 0 1. ये क्लियर है? m क्या होगा? 0 के लिए 0 और 1 के लिए क्या होगा? ऑल इंटीजर्स बिटवीन देम, +1 0 -1, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है। थोड़ा आराम से देखो, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। और डिटेल लेक्चर मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप लैंडिंग पेज में जाके देख सकते हो। क्लास 11 के अंदर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया है। n3 है तो l क्या होगा? 0 1 2। फॉर 0 it is 0. For 1, +-1, write whole integers. +1 0 -1. For 2, write whole integers. +2 +1 0 -1 -2. इसका मतलब ये L जो 0 है, L0 क्या डिफाइन कर रहा है? L0 S S सब शेल के बारे में डिफाइन कर रहा है, जिसे हम लोग ऑर्बिटल भी बोलते हैं, आगे चल के सीखेंगे। ठीक है? S इस तरह का एक ब्लॉक डेवलप होता है। क्या होता है? एक ब्लॉक डेवलप होता है। और M भी एक ही है, सिर्फ सुनते जाओ। अगर L1 है तो ये क्या है? P सब शेल। 1 के लिए भी एक ब्लॉक डेवलप होता है, मगर ये ब्लॉक कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। इसके लिए इसको ऐसे करते हैं। ये देखने में छोटा लगता है, इसीलिए बुक में क्या करते हैं? बड़ा करके लिखते हैं और इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये क्या है? ये L1 है जो हमें P बता रहा है, और ये क्या है? +1 0 -1। तो ये एक क्या है? एक सब शेल है, मगर इसके अंदर कितना ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है। वेरी कॉमन क्वेश्चन, P सब शेल के अंदर कितना ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों +1 0 -1? L2 में कितना ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल। यू कैन चेक 5 पार्ट। L3 सब शेल में कितना ऑर्बिटल है? 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर एकदम ये? इज इट ओके? L1 क्या है? P सब शेल। दिस इज द थिंग। नो कमिंग फॉर L2, D सब शेल। क्या है D सब शेल हमारा? इस तरह 5 पार्ट में है ना? +2 +1 0 -1 -2। और हर एक ऑर्बिटल या सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन एंटर करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। दिस आर द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है एकदम? इज इट ओके? नाउ कमिंग टू द 4 पार्ट, which define about the electrons, spin quantum number. स्मॉल s, इस s से मत कंपेयर करना, ये s सबशेल है, एंड दिस इज स्मॉल s स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में एक्सप्लेन करता है? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। फॉर फॉर ईच वैल्यू ऑफ m of m, s is +-. +½ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, -½ का भी मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों ऑपोजिट साइन दिया है? बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक साथ रिपल्शन होगा, इसीलिए एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है। इतना बुद्धि नहीं लगाता। मैग्नेट भी दो एक साथ रखोगे तो क्या करोगे? नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ अटैच करोगे, तो दो मैग्नेट एक साथ रह सकता है, वही चीज है ये। ठीक है? अब और एक क्विक यहाँ पे, ये सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n किसके बारे में डिफाइन करता है? ऑर्बिट। एकदम दिमाग में रखो इसको। ये l किसको करता है? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के ओरिएंटेशन में आ रहा हूँ। सबशेल। m किसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं? ऑर्बिटल्स। s स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। इज इट ओके? एकदम क्लियर है ये क्वांटम नंबर का कहानी? नो। कुछ क्वेश्चन मैंने लिए अपने वर्कशीट से, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हम लोग यहाँ पर अभी करेंगे। नो, सी राइट ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर n इज इक्वल टू 1। ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर मतलब l लिखना है। l 0 होगा, m 0 होगा। फॉर वन वैल्यू ऑफ m, s विल बी +-½ ऑल क्वांटम नंबर। n 2 है तो l क्या होगा? 0 and 1।
m क्या होगा 0 फॉर 0, और इसके लिए क्या होगा +1 0 -1 फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। s क्या होगा ±½ इसके लिए भी ±½ ये भी ±½ ये भी ±½ आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लेट अस सपोज n 4 है तो हमारा l क्या होगा 0 1 2 3। देखो 0 से 4 पार्ट ले लो। m इसके लिए क्या होगा 0 फॉर दिस वन इट विल बी +1 0 -1 फॉर दिस +2 +1 0 -1 -2 फॉर दिस +3 +2 +1 0, है ना, -1 -2 -3। आप खुद ही देख सकते हो कितना डिवीजन है। ये क्या है एस सब शेल, ये क्या है पी सब शेल, ये क्या है डी सब शेल, ये क्या है एफ सब शेल। ठीक है, एस में देखो कितना है, ये m0 है तो ये क्या होगा ±½ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एस ऑर्बिटल में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो 3 पार्ट में डिवाइड है, सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करो तो हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा ±½ ±½ तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्युमुलेट हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब p में मैक्सिमम कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन। s में कितना आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो s में मैक्सिमम कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन। नादिया इज इट ओके। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 ऑर्बिटल में मतलब ईच ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो टोटल कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डी में 10 होता है। यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स है, हर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आज से हमने क्या सीखा, एस ऑर्बिटल या सबशेल जो भी है आपका, ठीक है, एस को ऑर्बिटल और सबशेल दोनों बोलते हैं, अभी हम लोग सीखेंगे। कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सबशेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी सबशेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ सबशेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स है 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब यहाँ यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। एसपीडीएफ नोटेशन, चलो n1 l0 क्या नोटेशन होगा 1s, ये 1 है, ये l0 है जिसे एसपीडीएफ में, ये क्या होगा 2s, दिस इज 3n0 3s, 2n1 2p, 3n1 3p, 4n2 4d, 4n3 3 हमने देखा f है 4f। क्लियर है। इज इट ओके। काफी इस तरह के क्वेश्चन है, मैंने एक छोटा सा आपको फंडामेंटल दिखाया है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट्स होगा जो यूट्यूब में भी देख रहे हैं, माय नेम इज आसिफ मुमताज एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। इफ यू फेस एनी क्वेरी यू कैन व्हाट्सएप मी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट है, डोंट कॉल। कोई डाउट्स आता है अपने सिटी का नाम अपने स्कूल का नाम बताइए और आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है। काफी लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं, नहीं, आप डाउट्स हमेशा पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा लेक्चर बनाया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे बताओ, मैं इसी तरह और भी लेक्चर को डेवलप करूंगा। Thank you for watching.